अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? अरे जल्दी करो जरा। हाँ बस आई। ये लो जी, ये रहा आपके खाने का डिब्बा। वैसे कब तक आ जाओगे आप? अरे अब मैं अभी से क्या बताऊं है? अगर ये सही कीमत पर और जल्दी बिक गया तो जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। वैसे क्या उम्मीद है, कितनी कीमत मिल जाएगी इसकी? देखो, जो मुझे पता लगा है, इस बार बकरे पहले से भी महंगे बिक रहे हैं, तो हमें भी मिल ही जाने चाहिए। कम से कम 10-12 हजार की तो उम्मीद है ही। और फिर उन पैसों से क्या करोगे? अब थोड़े दुकान में लगाऊंगा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक जोड़ी पायल भी खरीद दूंगा। अब खुश? अरे वाह, शुक्रिया जनाब। अब जल्दी से जाइए और इसे बेचकर जल्दी से वापस आ जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ। ये कहानी है रहीम और उसकी बीवी सईदा की। रहीम नमकीन का ठेला लगाता था और घर के खर्च में मदद करने के लिए सईदा बकरियां पालती थी। वो बकरियों का दूध बेचती और जब कोई बकरा पैदा होता था तो उसे बकरीद पर बेचकर कुछ पैसे अलग से भी मिल जाते थे। इस बार भी रहीम ऐसे ही एक बकरे को बेचने जा रहा था। उसे और सईदा को बहुत उम्मीद थी कि बकरे के अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर बाजार पहुंचने के बाद, ओहो, कितनी देर हो गई। मेरे बकरे की तरफ तो किसी ने एक बार देखा तक नहीं। हाँ भाई, मैं भी सुबह से खड़ा हूँ, एक बकरा भी नहीं बिका। इस बार अगर ग्राहकी कम रही तो फिर तो मिल गए दाम बकरे के, और तुम्हारे बकरे तो फिर भी तगड़े हैं। आज नहीं तो कल बिक ही जाएंगे। मुसीबत तो मेरे साथ है, मेरा ये मरियल बकरा कौन खरीदेगा? अरे तुम परेशान ना हो, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो मेरे से बकरा ले जाएगा, और जिसका परिवार छोटा होगा या कम पैसे होंगे वो तुम्हारा बकरा ले लेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रहीम और उसका दोस्त सुलेमान आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक सेठ वहाँ आया। उसे सुलेमान का बकरा पसंद आया और उसने फौरन पूरे 15,000 देकर सुलेमान का एक बकरा खरीद लिया। और फिर, मुबारक हो सुलेमान भाई, तुम्हारा बकरा तो सही कीमत पर बिक गया। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाकी बकरे कल बेचूंगा। ठीक है भाई। अरे ये तो बताओ कि मैं कितने तक में बेच दूं इसे? मेरे हिसाब से 10,000 से नीचे तो मत ही बेचना, बाकी ऊपर जितने मिल जाए उतना अच्छा। सुलेमान निकलने की तैयारी करने लगा, तभी एक और कार वहाँ पर आकर रुकी और फिर उस कार में से एक आदमी बाहर निकला। हाँ भाई, कितने का दे रहे हो ये बकरा? 12,000 रुपए का हुजूर। और भाई सुलेमान, कैसे हो? जी ठीक हो मालिक। अरे रहीम, ये गफ्फार भाई हैं, वो जो दाल मिल है ना, वो इन्हीं की है। बहुत बड़े आदमी हैं ये। अच्छा, आदाब अर्ज़ है मालिक। हाँ, आदाब। अब बताओ, ये बकरा कितने का दोगे? आप 11,000 ही दे दीजिए मालिक। ठीक है, एक काम करो तुम। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी रहीम। हाँ तो रहीम, एक काम करो, शाम को आकर मेरी मिल से पैसे ले जाना, ठीक है? जी पर मैं अरे भाई, बटुआ भूल आया हूं मैं अपना सुलेमान, जरा समझाओ इसे भाई। हाँ सेठ जी, कोई बात नहीं, आप जाइए, ये आकर ले जाएगा पैसे। सुलेमान की तरफ देखकर गफ्फार मुस्कुराया और फिर बकरा लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रहीम ने सुलेमान से कहा, सुलेमान भाई, मेरे पैसे? हाँ, तुम फिक्र मत करो। अरे करोड़पति आदमी है, 11,000 उनके लिए धूल के बराबर है। तुम शाम को चले जाना उनकी मिल पर और ले आना अपने पैसे। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो। सुलेमान अपने घर चला गया और रहीम बुझे मन से अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुँचते ही सईदा ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, बिक गया बकरा? हाँ, बिक तो गया पर पैसे नहीं मिले। बिक गया पर पैसे नहीं मिले मतलब? सईदा ने रहीम की पूरी बात सुनी और फिर उसे समझाते हुए बोली, अरे तो जब सुलेमान भाई ने कहा है तो घबराने की क्या जरूरत है। अच्छा चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ, शाम को आप चले जाना और पैसे ले आना, ठीक है? सईदा और रहीम दोनों बेफिक्र थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गफ्फार एक नंबर का कंजूस और लालची आदमी था। शाम को जब रहीम गफ्फार की मिल पर पैसे लेने गया तो मिल के गेट पर बैठे गार्ड ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि अभी साहब नहीं है, कल आना। रहीम मुंह लटकाकर वापस आ गया। अगले दिन भी यही हुआ। गार्ड उसे रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर वापस भेज देता और असल में गार्ड को ऐसा करने के लिए गफ्फार ने ही कहा था। फिर एक दिन बाजार में आखिरकार उसका सामना रहीम से हो ही गया। सेठ जी, 1 महीना हो गया है, अब तो बकरीद भी निकल गई। मेरा बकरा तो कुर्बान कर दिया होगा आपने, अब तो मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ, अरे तुम्हारा बकरा तो एकदम मरघिल्ला निकला, 5 किलो गोश्त भी सही से नहीं निकला उसमें से। भाई ठग लिया यार तुमने। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी,
इतना ही गया गुजरा बकरा था मेरा, तो आपने खरीदा क्यों? मुझसे जबान लड़ाता है। ये पकड़ 3,000। जुल्म मत करिए साहब, आज की तारीख में 3,000 में कौन सा बकरा आता है? रखना है तो रख, वरना ये भी वापस कर मुझे। और साफ साफ सुन ले मेरी बात, कल से मेरी मिल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वरना इतना पिटवाऊंगा ना कि तेरे बकरे से भी ज्यादा मरियल हो जाएगा तू। गफ्फार की बात सुनकर रहीम हैरान रह गया। उसने ये सारी बात जाकर सुलेमान को बताई तो उसे भी रहीम के लिए बहुत बुरा लगा। साथ ही वो काफी शर्मिंदा भी था, क्योंकि उसी के कहने पर रहीम ने गफ्फार को बकरा दिया था। लेकिन रहीम ने सुलेमान से इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की। बहुत देर तक दोनों बैठकर अफसोस करते रहे। और फिर भाई ये तो गलत हुआ तुम्हारे साथ, मगर उस लालची सेठ को सबक तो सिखाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो भाई, जानते हो ना उसे, वो हम दोनों को पिटवा देगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उसे सबक भी सिखा सकते हैं और हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। अब ऐसा क्या आइडिया है तुम्हारे पास? सुलेमान ने अपने दिमाग में आई सारी खुराफात रहीम को बता दी। फिर दोनों ने गफ्फार को सबक सिखाने के लिए पूरा साल इंतजार किया। और फिर जब दोबारा बकरीद नजदीक आई तो इस बार भी रहीम अपना बकरा बेचने के लिए बाजार में खड़ा था। लेकिन इस बार उसका बकरा पिछली बार के मुकाबले काफी तगड़ा था। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि उसके बकरे के माथे पर अल्लाह का नाम गुदा हुआ था। पूरे इलाके में खबर थी कि रहीम के घर एक ऐसा बकरा पैदा हुआ है जिसके माथे पर उसके जन्म से ही अल्लाह का नाम कुदरती तौर पर लिखा हुआ है, और इसी वजह से वो बहुत ही बरकती बकरा है। ये खबर उड़ते उड़ते लालची गफ्फार के पास भी पहुंची। और फिर गफ्फार ने फौरन सुलेमान को अपने पास बुलवाया। आओ आओ सुलेमान मियाँ, अरे सुना है वो रहीम के घर ऐसा बकरा है जिसके माथे पर कुदरती अल्लाह लिखा हुआ है। जी सेठ जी, मैंने खुद देखा। अरे क्या करामाती बकरा है, जब से पैदा हुआ है रहीम के सारे कर्जे उतर गए, उसकी कमाई चौगुनी हो गई, और तो और उसकी बीवी की लंबी बीमारी भी ठीक हो गई। अच्छा, तो वो कितने में देगा वो बकरा? मुश्किल है सेठ जी, शहर से एक पार्टी आई थी, पूरे 95 लाख की बोली लगा कर गई है उस बकरे की, तो रहीम आपको तो नहीं बेचेगा वो बकरा। अरे मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुमको बुलाया है। मैंने भी उस बकरे के बारे में बहुत सुना है। मुझे वो बकरा चाहिए किसी भी कीमत पर। एक काम करो, मैं अभी के अभी तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, क्योंकि रहीम मुझे सीधे सीधे तो बकरा बेचेगा नहीं, तो तुम ये पैसे उसे देकर मुझे वो करामाती बकरा ला दो। ठीक है सेठ जी, वैसे मुश्किल तो है, पर मैं कोशिश करके देखता हूं। सुलेमान उसी शाम को रहीम का बकरा लेकर गफ्फार के पास आ गया। उसके माथे पर अल्लाह लिखा देख गफ्फार बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब उसकी कमाई भी चौगुनी हो जाएगी, और उस बरकती बकरे को कुर्बानी से उसके घर में चल रही सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर अगले ही दिन जब उस बकरे को नहलाया गया तो पता चला कि उसके माथे पर जो निशान था वो कुदरती नहीं था, बल्कि पक्की स्याही से लिखा गया था, जो नहलाने पर धीरे धीरे रंग छोड़ रहा था। ये देखकर गफ्फार गुस्से से लाल हो गया और फौरन सुलेमान को अपने पास बुलवाया। और फिर अरे कहाँ है वो रहीम, जल्दी बता, वरना। अरे मालिक, वो तो 1 नंबर का चालू निकला, 2 दिन पहले ही अपनी बीवी के साथ गांव छोड़कर चला गया। आपके पैसे तो ले ही गया, साथ में मेरा भी पूरे 1,000 का उधार नहीं चुकाया उसने। सुलेमान की बात सुनकर गफ्फार अपना माथा पकड़कर रोने लगा, और सुलेमान हल्की सी मुस्कान लिए वहां से निकल गया। अकरम की बरेली शहर में चाय की एक छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अकरम अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाता था। अकरम जिस छोटी सी दुकान को चला रहा था वो भी उसने 1200 रुपए किराए पर ले रखी थी। महीने भर में जो भी अकरम कमाता उसमें से 1200 रुपए उसे दुकान के किराए के लिए निकालने ही पड़ते थे। ऊपर से एक छोटी सी झुग्गी जिसका किराया 1500 रुपए भी उसे महीने की कमाई में से निकालना पड़ता था। अकरम के परिवार में उसकी बेगम वाहिदा, बेटा सलीम और बेटी आरजू थे। रह सहकर कमाई गुजारी के लिए बहुत मुश्किल थी। एक दिन अकरम दुकान पर जाने लगा। उसकी बेटी आरजू बोली, अब्बा कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगे? मुझे नया सलवार कमीज लेना है, बिल्कुल सलमा जैसा। कल सलमा के अब्बा लाए हैं, गुलाबी और नीले रंग का, बहुत सुंदर सलवार कमीज है उसका। मेरे लिए भी लाओगे ना अब्बा? बोलो ना। बड़ी आई सलवार कमीज लेने वाली, अब्बा तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाले हैं। देखना मेरे लिए लाएंगे अब्बा, कल की ईदी मुझे मिलेगी। बच्चों जाओ बाहर जाकर खेलो, अपने अब्बा हुजूर को परेशान मत करो। आप परेशान मत हो,
یہ بچے تو بس ایسے ہی کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں. آپ کو دیر ہو رہی ہوگی, آپ سمے سے دکان پر جاؤ. نہیں وحیدہ, میں ہی شاید اپنی اولادوں کو کوئی خوشی نہیں دے پا رہا ہوں. میری غریبی میرے بچوں کی خوشیوں کے آڑے آ جاتی ہے. کیا کروں اللہ. اکرم بھلے ہی غریب تھا, پھر بھی وہ اللہ پر بہت یقین کرتا تھا. دکان پر جاتے ہوئے وہ روزانہ مسجد ہوتے ہوئے جاتا تھا. وہ دکان پر جیسے ہی پہنچا, ایک ویکتی کچھ گنڈوں کے ساتھ وہاں آیا اور اکرم سے بولا, اکرم میاں, نکالو ہفتے کے پیسے. پچھلے ہفتے میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا, پر آج میں پیسے لے کر ہی جاؤں گا. دکان چلانی ہے تو میرا حصہ بھی ٹائم پر دیا کرو. جمیل بھائی, میری اس مہینے بالکل بھی کمائی نہیں ہوئی. دکان اور گھر کا کرایہ دینا بھی باقی ہے. مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں, مجھے تو اپنے حصے سے مطلب ہے. یہاں بازار میں سبھی دکاندار مجھے اپنی کمائی کا حصہ دیتے ہیں, تمہیں بھی دینا ہے. پرسوں عید ہے, کل میں پھر آؤں گا, میرے روپے تیار رکھنا. جمیل اکرم کو اگلے دن آنے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے. اکرم مایوس ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے. پوری رات وہ سوچ میں رہتا ہے کہ اگلے دن جمیل آئے گا اور اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے. جمیل ایک گنڈا تھا اور اکرم کو اپنے سے زیادہ اپنے پریوار کی چنتا تھی. وہ اللہ کو یاد کرتا ہوا پوری رات سوچتا رہا. اگلے دن وہ دکان کے لیے اٹھا اور جلدی جلدی میں بنا کچھ بولے گھر سے نکل گیا. وہ روزانہ کی طرح اس دن بھی مسجد میں اللہ کے آگے سر جھکا کر جانا چاہتا تھا. وہ جیسے ہی مسجد کے پاس پہنچا, اس نے دیکھا کہ ایک عورت زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی ہے اور ایک چھوٹا بچہ اس کے برابر میں رونے لگا. لوگ عورت کے نزدیک سے ہو کر گزرنے لگے, پر کسی نے بھی عورت اور بچے کی مدد نہیں کی. اکرم تیزی سے اس عورت کے پاس گیا اور بچے کو اٹھا کر اکرم نے ایک رکشے والے کو روکا. اکرم اس عورت اور بچے کو لے کر سیدھا اسپتال پہنچا. وہ ڈاکٹر سے بولا, ڈاکٹر صاحب, یہ راستے میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی, آپ ذرا دیکھیے نا. ڈاکٹر عورت کا چیک اپ کرتا ہے اور اکرم سے کہتا ہے, جی, ان کے ساتھ کون ہے؟ تھکان کی وجہ سے ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے یہ چکر کھا کر گر گئی تھی. کچھ دوائیاں اور انجیکشن میں نے دے دیے ہیں, اب یہ خطرے سے باہر ہیں. ہوش میں آتے ہی آپ انہیں لے جا سکتے ہیں. عورت کو کچھ دیر بعد ہوش آیا. اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ اکرم کی گودی میں ہے. عورت کو یاد آیا کہ وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئی تھی. اس نے ڈاکٹر سے پوچھا, مجھے یہاں کون لایا؟ یہ آپ کو یہاں لائے ہیں. یدی یہ آپ کو یہاں نہیں لاتے تو آپ کی جان کو خطرہ تھا. آپ کے بچے کو بھی انہوں نے ہی سنبھالا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا نام سکینہ ہے. آپ نے آج میری جان بچائی, میرے بچے کو سنبھالا. آپ ضرور ہی خدا کے نیک بندے ہو. جی, یہ آپ کا پرس جب آپ بے ہوش ہوئی تھی آپ کے ہاتھ سے گر گیا تھا. سکینہ پرس میں سے موبائل نکال کر اپنے شوہر کو فون کرتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے. یہ سن کر سکینہ کا شوہر فوراً اسپتال آ جاتا ہے. سکینہ کے شوہر کو دیکھ کر اکرم حیران ہو جاتا ہے. سکینہ کا شوہر اور کوئی نہیں بلکہ جمیل ہوتا ہے, جو اکرم سے ہفتے کے پیسے جبرن ہڑپنے آتا تھا. سکینہ جمیل کو ساری بات بتاتی ہے. جمیل اکرم کو دیکھ کر اور سکینہ کی باتوں کو سن کر شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ اکرم سے کہتا ہے, اکرم بھائی, آج آپ نے میری بیگم اور میری اکلوتی اولاد اقبال, میرے بیٹے کی جان بچائی. آپ نے میرے اوپر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. کوئی اور ہوتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا, پر اللہ کے روپ میں آپ آ گئے. اکرم بھائی, آپ کا مجھ پر اور میرے پریوار پر بہت بڑا احسان ہے. میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا. میں غلط انسان ہوں. میں آج تک کسی غریب کی محنت کے پیسے لوٹتا آیا ہوں. شاید یہ اللہ نے مجھے سبق دیا ہے. میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی کسی غریب کی محنت اور ایمانداری کی کمائی پر قبضہ نہیں کروں گا. اللہ مجھے معاف کر دو. جمیل میاں, آپ نے اللہ کے آگے اپنا گناہ مان لیا. وہ آپ کو معافی ضرور دیں گے, اور میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا.
अल्लाह तो यही कहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना ही इंसान का फर्ज है। मैंने जो किया उसमें अल्लाह की मर्जी थी जमील भाई। अकरम भाईजान ने हमारी इतनी मदद की है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कल ईद है और ईद के पाक दिन पर आप अकरम को उसकी मेहनत के लिए हुए सारे रुपए लौटा दीजिए। आपके गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। जमील अकरम से लिए सारे पैसे लौटा देता है और दोबारा किसी भी गरीब के साथ ऐसा बर्ताव न करने की कसम लेता है। घर आकर अकरम सारी बात अपनी बेगम को बताता है। वो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन अकरम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाता है। जमील भी अपने परिवार के साथ अकरम के घर पर ईद पर उपहार और मिठाइयां लेकर आता है। अकरम और जमील के परिवार खुशी खुशी ईद मनाते हैं। सभी दुकानदार भी जमील का बदला हुआ बर्ताव देखकर अकरम की तारीफ करते हैं। Thanks for watching.